बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम बारगाह मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो तारीख़ के कुछ ख़ास झरोके जिनसे पर्दा उठाना जो है बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों को नुकसान हमेशा मुसलमान नुमा लोगों ने ही पहुँचाया है। कुफ़ार कभी भी मुसलमान को सामने होकर जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जब मुग़ल बादशाहत का इख्तिताम हुआ तो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को जनाब गिरफ़्तार करके रंगून ले जाया गया और वहीं पर इसके बाकी अयाम गुज़र गए। बहादुर शाह ज़फ़र दोस्तों वो इंसान था जिसने गज़ल लिखी थी कि लगता नहीं दिल मेरा अब उजड़े दयार में। तो उसे रंगून ले जाकर जो है वो जिलाद वतन कर दिया गया और उसने वही जो है वो वफ़ात पाई। तो इसके बाद अंग्रेज़ जो है वो पूरे बर सग़ीर पर पूरी तरह से काबिज़ हो गया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी जिसे जंग आज़ादी भी कहते हैं। 1857 में ये जंग लड़ी गई और इसमें जो है अंग्रेज़ जो है वो कामयाब रहा और उसकी फतह हुई। तमाम ग्रुप जो थे वो शिकस्त से दोचार हुए। तो अब अंग्रेज़ ने जो है वो उसके जो सोचने वाले, समझने वाले और ख़ारजा पॉलिसी बनाने वाले लोग थे उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि जी आप कोई ऐसी जो निकालें तरकीब के आइंदा कभी भी जो है वो जो ये महकूम कौमें हैं ये कभी भी जो है वो सर ना उठा सकें। तो बहुत सारे लोगों ने जो है सोच के अपने मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फहम के मुताबिक राय दी। एक शख्स जो था उसने कहा कि जी आप ऐसा करें कि जो कौमें महकूम हैं इन्हीं कौमों में से कुछ लोग आप चुनें जो शक्ल व सूरत और कता वज़ा में ये जो है ये उस कौम के हों, लेकिन दर हकीकत अंग्रेज़ का जो है, जो हमारा है, जो हमारा नस्ल ऐन है, जो हमारा जो सोच ऑफ थाट है, जो हमारा जो हम जो पैगाम देना चाहते हैं, ये जिस तरह हम हुकूमत करते चाहते हैं वो इसी चीज़ का जो है वो प्रचार आगे अपनी कौम में करें। तो तरीक़ शायद है कि जी मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने चुने जो बज़ाहिर दाढ़ियाँ रखते थे, कुरान पाक भी पढ़ते थे, 5 वक्त के नमाजी भी थे, लेकिन दर हकीकत अंदरूनी तौर पर जो है वो अंग्रेज़ का जो मिशन था उसे ही आगे लेकर आ रहे थे। दोस्तों, आज के मौजूदा दौर के अंदर भी मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा और क्योंकि फिर काफ़ी सारी जो है पेचीदगियाँ खड़ी हो जाती हैं। मौजूदा दौर में भी इस वक्त सेम वही चीज़ है। आज हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दर हकीकत बज़ाहिर तो मुसलमान लगते हैं, मुसलमान हैं, वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, दाढ़ियाँ भी रखते हैं, तस्बीह भी हाथ में होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर दर हकीकत वो अंग्रेज़ का ही प्रचार करते हैं, अंग्रेज़ का ही जो है वो कलाम जो है वो आगे हम तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की कभी हालत नहीं बदली जिसको खुद ना एहसास हो अपनी हालत बदलने का। अगर हम खुद ही अपनी हालत चेंज करने के काबिल नहीं या हम नहीं करना चाह रहे तो फिर कोई माज़अल्लाह कोई नया नबी नहीं आएगा, ना कोई नया जो रहबर हमारे पास आएगा। हमें खुद अपनी इस्लाह करनी होगी। हमें उन लोगों को पहचानना होगा। गो कि हम गुनाहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, हम जो कुछ मर्ज़ी हैं हम, लेकिन हम उस प्यारे नबी की उम्मत को कहलाते हैं ना।
हमें उन लोगों को पहचानना होगा जो कि बज़ाहिर तो हमें सिरात मुस्तकीम की बातें बताते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अंग्रेज़ का ही जो प्रचार वो हमारे साथ रख रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। इस वक्त मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि हमें पूरी दुनिया में बेयार व मददगार छोड़ा जा रहा है और बहैसियत एटमी ताकत, हम एटमी ताकत होने के बावजूद हमारी औकात जो है वो टके की औकात नहीं है। इसकी वजह यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से दूर हैं और हमने समझा शायद निजात का रास्ता यही है, लेकिन दर हकीकत वो निजात का रास्ता नहीं था, वो तो फना का रास्ता था। और अफसोस के इस फना के रास्ते पर चलते चलते हमने ख़ुद को ही फना कर लिया। अब आप गरीक़ रहमत करे हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब को, जब उन्होंने धरना दिया था तो बहुत सारे लोग जो थे ना वो उन पर तनकीद कर रहे थे कि जी ये अपने पेट की खातिर ये वो। दरअसल आज सुबह उनकी एक तकरीर का थोड़ा छोटा सा क्लिप देखा और उनसे अकीदत जो है मेरी वो और निखर कर सामने आ रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये बयान करूं। तो हज़रत साहब जब धरने पे होते थे तो लोग कहते थे कि ये मौलवी जो है वो पेट लेकर जो है वो रोड पर आ गए हैं ये वो। लेकिन कुर्बान जाइए उस शख्स की इस्तिकामत पर कि उसके इस्तिकामत में 1 इंच तक जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो शख्स ऐसा था। आज तहरीक का जो मर्ज़ी मकसद हो, जो मर्ज़ी जिस स्टेज पर मर्ज़ी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ कि वो शख्स वो था। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो एहतजाज भी करते हैं, फिर एहतजाज ख़त्म होता है, एहतजाज ख़त्म होने के बाद वो अपने मुतालबात भी मनवाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस शख्स के जिसका सिर्फ एक ही मुतालबा था और वो था इश्क़ रसूल। इश्क़ रसूल के अलावा वो शख्स कोई बात नहीं करता था। आज लोग एहतजाज करते हैं और फिर अपने मुतालबात मनवाते हैं। और कुर्बान जाइए उस शख्स के कि जिसने सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक ही बात कहता था कि यार इश्क़ मुस्तफ़ा ज़िंदाबाद। आज से कुछ अरसा बाद, जब हो सकता है मैं ना रहूं और ज़िंदगी मौत का तो अल्लाह को इल्म है, मैं हो सकता है आपके सामने ना रहूं, लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी तारीख़ लिखेगा तो वो एक बात ज़रूर लिखेगा कि सर्दियों में वो रात जब लोगों को अपने गर्म लिहाफ़ों में जो है वो नींद नहीं आ रही थी, वो रात जब बारिश हो रही थी और बच्चे अपने बच्चों को लेकर हर शख्स अपने घरों में दबका हुआ था, ऐसे में एक 2 टांगों से माजूर शख्स अपनी व्हील चेयर के हमरा ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाकर फैज़ाबाद इंटरचेंज पर जो है वो मौजूद था। अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी अक्ल सलीम दे और हमें भी वो शख्स पहचानने की तौफीक दे जो हमें बज़ाहिर तो दीन दिखाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अंग्रेज़ का कलाम जो है वो हमारे सामने पेश कर रहे होते हैं। दुआ है अल्लाह पाक हम पे रहम करे और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।